हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन करते हैं, फाइंड कॉमन कैरेक्टर्स। ओके। तो इसमें एक्चुअली इन्होंने क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने एक वर्ड्स नाम की वेक्टर और स्ट्रिंग की ऐसे एक array दे रखी है। और उसमें ना इन तीनों में कुछ कुछ कैरेक्टर्स है, और हमें सिर्फ वो कैरेक्टर्स रिटर्न करने हैं जो इन तीनों में हो। और अगर मैथमेटिकली टर्म्स में हो तो तीनों के कैरेक्टर्स का इंटरसेक्शन हमें रिटर्न करना है। वो कैरेक्टर्स तीनों में होने चाहिए। तो क्वेश्चन एक्चुअली ईजी मार्क्ड है, बट इसकी इंट्यूशन के साथ कम अप करना ना थोड़ा सा टफ हो सकता है। ओके। बट मेरे को लगता है ईजी इसलिए मार्क है क्योंकि जैसी इंट्यूशन है ना, एकदम वैसा का वैसा सिंपल सा कोड भी है। कोड लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, बट इंट्यूशन बिल्ड करने में दिक्कत आएगी। तो आ जाओ देखते हैं। तो मान लो हमारी जो पहली अरे थी वो थी बेला की। ओके। तो मान लो मैं एक हैश मैप ले लेता हूँ। उन्होंने बोल रखा है कि सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, तो मैं 26 लेंथ की हैश मैप ले सकता हूँ। ओके। तो मान लेते हैं यहाँ पर बी ई एल एल ए कहीं पर आ रहा है। एक्चुअली तुम्हें पता है ए सबसे पहले होगा एंड देन वो होगा। मैंने वैसे नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बेला के नाम से कर लिया अंदर। जो अरे में जैसे सेव होना है वो वैसे ही हो रहा है। तो बी की फ्रीक्वेंसी 1 आई, ई की फ्रीक्वेंसी 1 आई, एल की फ्रीक्वेंसी 2 आई, ए की फ्रीक्वेंसी 1 आई। ओके। और बाकी सबकी हम ज़ीरो इनिशियलाइज कर देंगे। ओके। अब हमारा सेकंड में सेकंड वाला हमारा केस है, उसमें हमारा लेबल है। ओके। एल ए बी ई एल। तो इसकी भी हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ना, हम एक एरे ले लेते हैं। ओके। ये एरे मैं स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर हर दूसरी स्ट्रिंग के लिए मैं एक सेकेंडरी एरे ले लूँगा। और उसमें उसको पॉपुलेट कर दूंगा पहले उनके। ये हमारी प्राइमरी एरे आएगी। प्राइमरी एरे, प्राइमरी मैप बोल दो, इसका हैश मैप बोल दो एक्चुअली, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं ना। और ये हमारी सेकेंडरी होगी, जो हर स्ट्रिंग के लिए होगी। हर स्ट्रिंग के लिए होगी। ओके। तो हम क्या करेंगे, जब हमने फर्स्ट को पॉपुलेट करा दिया, अब हम सेकंड को पॉपुलेट कराएंगे। तो सेकंड में पहले मान लो स्टार्ट हमारा पहले टेस्ट केस में दूसरा वर्ड दे रखा था लेबल। ओके। तो हमने लेबल को ऐसे वो कर दिया, क्या बोलते हैं, पॉपुलेट कर दिया। अब हम ना इसके साथ इसका क्रॉस चेक करेंगे। ओके। जैसे एल यहाँ 2 है, यहाँ पर भी एल 2 है, यहाँ ए 1 है, यहाँ पर भी ए 1 है, यहाँ ई 1 है, यहाँ पर भी ई 1 है। ओके। यहाँ बी 1 है, यहाँ बी 1 है। तो हमें कुछ चेंज नहीं करना। ओके। अब इसके सेकंड वाले इसमें आते हैं। तो जो इसका सेकंड इंडेक्स पे था वो था रोलर। ओके। तो इसमें आर 2 आ गए, ओ एक ही आया, एल 2 आए और ई एक आया, और बाकी सारे ज़ीरो होंगे। तो जब हम इसको पॉपुलेट कर दिया हमने, ये वाली इस वाली का काम खत्म हो गया। अब यही वाली सेकेंडरी अरे नेक्स्ट टाइम इसके लिए पॉपुलेट होगी। ओके। तो अब हम वापस इसमें चेक करेंगे, आर इसमें है, आर नहीं है। ओके। तो हम प्राइमरी एरे में ही मेजर चेंजेस करेंगे, और प्राइमरी एरे के बेसिस पे यहाँ से निकालेंगे। तो ये सेकेंडरी एरे में अगर कोई चीज़ नहीं है तो लेट इट बी। ओके। यहाँ पर आर आर था ही नहीं। ओके। हम हर बार क्या करेंगे, जैसे आर तो इसमें भी कहीं होगा क्योंकि लोअर के सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे ए से जेड तक। ओके। आर यहीं भी कहीं होगा। तो हम हर बार क्या करेंगे, हम मिनिमम देख लेंगे। ओके। मिनिमम देख लेंगे। मिनिमम इसमें आर का मिनिमम है 0, और इसमें आर का वैल्यू है 2। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 0 ऑब्वियसली। तो आर पे यहाँ 0 आ जाएगा। ओके। ओ पे 1 है, यहाँ पर कहीं ओ नहीं है, तो ओ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ अगर कहीं ओ होता तो ओ पे इस प्राइमरी एरे में हमारा 0 है और सेकेंडरी एरे में हमारा 1 है, तो इसमें भी ओ पे 0 ही आ जाता। अब एल पे 2 है और यहाँ पर भी एल पे 2 है। सही है, हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मिनिमम निकालेंगे वो सेम ही रहेगा। ई पे यहाँ 1 है, ई पे यहाँ पर भी 1 है। ओके। अब यहाँ पर कहीं पर आके कहीं बी आएगा। ओके। तो बी का यहाँ पर 0 होगा इस वाली अरे में। तो हम इसमें जब हम मिनिमम करेंगे तो मिनिमम के हिसाब से इन दोनों अरेज में यहाँ पर बी में 0 आ जाएगा। ओके। तो और कुछ बच गया नहीं। ई एल ओके, यहाँ पर ए भी नहीं है। ओके। तो ए में यहाँ पर 0 होगा कहीं। ओके। पर इसमें ए में 1 है, हम मिनिमम निकालेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा ई एल एल, और एक्चुअली यही इसका आंसर भी था। ठीक है। मान लो यहाँ पर रोलर में 3 एल होते हैं, आर ओ एल एल ई आर। एक्चुअली ये थोड़ा अलग, ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 3। ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारे पास 3। ठीक है। अब यहाँ पर 2 एल है, यहाँ पर 3 एल है।
तो कॉमन कितने हैं? कॉमन ऑब्वियसली 2 हैं हमारे पास और 1 नहीं है, तो हम हमारे लिए इस जो मिनिमम वाला कंडीशन था वो इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 या 3 में से 2 आ जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 2 अपडेट हो जाएगा। एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम रिजल्ट में सीधा सीधा इस प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी मैप है, प्राइमरी मैप को ट्रैवर्स करेंगे और जिनकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने वर्ड्स उसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो आजा कोड करते हैं। मैं पहले साइज़ निकाल लेता हूँ, n इक्वल टू वर्ड्स डॉट साइज। ओके, और एक हमने जैसे बोला था हैश मैप ले लेंगे, तो वेक्टर int हैश मैप जस्ट टू स्टोर फ्रीक्वेंसी, यू कैन कॉल इट फ्रीक्वेंसी मैप। और ये एक्चुअली इन्होंने बोल रखा है कि हाँ 26 इसमें जो वर्ड्स हैं वो सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही हैं, तो ऑब्वियसली हम इसकी लेंथ 26 ले सकते हैं। ओके, एंड सबको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, हम फर्स्ट मैप को पॉपुलेट कर देंगे फर्स्ट वर्ड के हिसाब से। तो करेक्टर्स के बेसिस पे हमें वो करना है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेट करना है ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स कौन सा? फर्स्ट वाला। कर तुम किसी से भी सकते हो बट ऑब्वियसली इंडेक्स के थ्रू चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड को पॉपुलेट करते हैं हैश मैप, और इसमें अब हमारे पास हम इसको इंटीजर टाइप में स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ऐसे करेंगे एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा प्राइमरी एरे पॉपुलेट हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना था, हमें हर सेकेंडरी एरे देखनी है। तो सबसे पहले तो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, क्योंकि हमने 0 वाला स्टोर कर दिया, तो अब हमें 1 करना है। अब हम सेकेंड स्ट्रिंग के लिए आ चुके हैं सेम वर्ड्स एरे में। ओके, तो हम इसमें मैंने क्या बोला था, हम हर बार एक नया वेक्टर बनाएंगे। तो वेक्टर int, इसको हैश मैप 2 बोल देते हैं। ये भी सेम ही होगा, लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हर इस अब जो वन लेबल वाला है। ओके, तो जो हमारा लेबल वाला है, ओके, तो लेबल वाले वर्ड्स को अब लेबल का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है अब हम उसको करेंगे। तो हम नॉर्मल फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, करेक्टर्स ऑफ वर्ड्स, और इसमें हमारे पास आई से, क्योंकि आई हमने ऊपर फॉर लूप में लगाया था, तो ऑब्वियसली हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे वर्ड है वो आ जाएगा जो। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले तो पॉपुलेट कर देते हैं हैश मैप 2 और सी माइनस ए प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमने सेकेंड मैप को पॉपुलेट कर दिया। ठीक है, अब एंड में ये हमारा सेकेंड मैप भी पॉपुलेट हो चुका है इस फॉर लूप के अंदर। ओके, अब मैंने क्या बोला था, थर्ड चीज़ क्या करनी है हमें, थर्ड चीज़ हमें ये करनी है, हर एक हैश मैप 2 की वैल्यू के लिए हमें हैश मैप 1 की मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है। उन दोनों में से जो भी मिनिमम आ रही है वो लेनी है, तभी हो तो हमें पता चलेगा कि उन दोनों में इंटरसेक्शन के लिए कितने पॉइंट्स हैं। मतलब अगर इसमें 3 एल हैं और उसमें 2 एल हैं, तो हम ऑब्वियसली मिनिमम वाला चूज़ करके 2 कर देंगे। तो हैश मैप इसको कर लेते हैं, ये ऑब्वियसली फर्स्ट वाला देखना है, हैश मैप आई के लिए फॉर लूप वापस आएगा, क्योंकि वो तीनों वर्ड्स के लिए चले ना, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। ओके, तो जो हैश मैप आई है उसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे मिनिमम ऑफ, इसको आई की जगह एक्चुअली जे ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर भी एक करेक्टर था ना आई, तो कहीं मास्क ना रहते उसको, जे ले लेते हैं। मिनिमम ऑफ हैश मैप जे कॉमा हैश मैप 2 ऑफ जे। ओके, तो ये उन दोनों का मिनिमम निकाल देगा फर्स्ट के लिए। तो यहाँ और यहाँ से तो ऑलमोस्ट सेम करेक्टर से तो हो गया, बट जब थर्ड वाले में आएंगे तो हमारे पास ए हट जाएगा, क्योंकि रोलर में ए है ही नहीं, और हमारे पास एल 2 का 2 ही रहेगा, और ई भी हमारे पास एक का ही रहेगा। तो इसको अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, एक रिज़ल्ट बना लेते हैं, वेक्टर स्ट्रिंग रिज़ल्ट। ओके, और देन इसको पॉपुलेट कर लेते हैं उस मैप के हिसाब से, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, लेस देन एन नहीं होगा यहाँ, लेस देन 26 होगा। ओके, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स थे उस एरे में, और हमने फर्स्ट वाली एरे को प्राइमरी हमारी एरे रखा हुआ है, तो हम उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम पहले तो वो कैरेक्टर निकाल लेते हैं
या सीधा उसका काउंट निकाल लेते हैं, कोई नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, वाइल हैश मैप, जो हैश मैप आई में वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू 2 आई, जैसे एल की वैल्यू 2 थी हमारी उस केस में, तो वो 2 बार चलेगा और हम रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर देंगे। और देखो यहाँ पुश अंडरस्कोर बैक हम डायरेक्ट आई नहीं कर सकते, आई देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आई प्लस ए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट करा था ताकि वो 0 से 26 के बीच में आ जाए, बट असली में ए 26 के बीच में थोड़ी होता है, वो तो आगे है। ओके, तो आई प्लस ए तो होगा, बट एक एक बात और है इसमें कि हमें ये चीज़ आएगी ना, ये करेक्टर आएगा और हमारा जो वेक्टर है वो स्ट्रिंग है, तो हम इसकी एक कॉपी रख लेंगे और स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर लगा देंगे। ओके, देन हम एंड में हमारे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रन करके देख लेते हैं, एंड इंडीड इट्स रनिंग। सबमिट करके देख लेता हूँ एक बार, और ये सबमिट भी हो रहा है। थैंक यू।